जब हमने ये बात डिस्कस की कि हमें कांस में जाना है, मेरी और मेरी डायरेक्टर की सिर्फ एक ही इच्छा थी कि हम वहाँ पे जाके सिर्फ फैंसी कपड़ों में अपना प्रेजेंटेशन डेब्यू नहीं करना चाहते, कोई मैसेज भी देना है, मुद्दे की बात करना चाहते हैं। और ये कब कंफर्मेशन हुआ कि आप कांस जा रही हैं? ये मुझे 3 महीने पहले पता चला कि मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है और मैं छत्तीसगढ़ से पहली होने वाली हूँ। ये बात शायद लोगों को पता नहीं है कि 80% जो ऑक्सीजन है वो पानी के थ्रू आता है। अब आप बोलेंगे ये क्या बात कर रही हैं आप, क्या ये जानते हैं आप? समय जागरूकता फैलाने का जा चुका है। जिस स्थिति में अभी हमारी दुनिया खड़ी है, अब एक्शन की बारी है, लेकिन हम अभी भी सिर्फ जागरूकता फैलाने में ही लगे हुए हैं। इस बार ये जो आग है वो एक चेतावनी का रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे अर्थ में आग लगी हुई है, हमने तबाही मचा रखी है और अब समय आ चुका है कि हम इस आग को कंट्रोल करें। यह है मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। मुझे लगता है कि मैं एक माँ भी हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, 10 साल की मेरी बेटी है, 6 साल का बेटा है। तो कहीं ना कहीं एक माँ अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट करती है। जितना लोग भिलाई टाइम्स को मानते हैं, मैंने अभी तक किसी भी दुर्ग भिलाई के चैनल्स को, छत्तीसगढ़ के चैनल को इस तरीके का प्यार मिलता हुआ नहीं देखा। तो आपसे जब मेरी बात हुई कि हम ये इंटरव्यू करेंगे तो मुझे लगा कि मेरी आवाज़ शायद लोगों तक पहुँच पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का बीच में आना बहुत ज़रूरी है जो गवर्नमेंट से टक्कर लेके बात कर पाए कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम कॉमन लोग तो कुछ कर पा नहीं सकते, हम सिर्फ जागरूकता फैला सकते हैं, बातें कर सकते हैं। कि मुझे ये लगता है इतना आगे जाने के बाद भी अगर मुझे पैसे देने पड़े अपनी बात आगे ले जाने के लिए, तो मैं वो पैसे देकर शर्मना गई। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और आप मिरर देख रहे हैं। और बहुत खूबसूरत सा ये सैलून भी है जो दुर्ग में स्थित है। जूही व्यास, नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो मैं आज आपको बताने वाला हूं और उनसे मुखातिब भी कराने वाला हूं। उनका इंटरव्यू होने वाला है। जूही व्यास जी मेरे साथ फ्रेम पे रहें, उनसे भी मुलाकात पहले करा ही देता हूं। और दुर्ग की रहने वाली हैं, छत्तीसगढ़ की आन बान शान है और पहली बार कोई कांस में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और जा रही हैं जूही व्यास जी, क्योंकि इससे पहले छत्तीसगढ़ को ऐसा कभी मौका नहीं मिला है कि कोई छत्तीसगढ़ का शख्स कहे या फिर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कहे जो कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुआ हो। जूही जी, पहले तो गाड़ा गाड़ा बधाई हो, शुभकामनाएं आपको। और ये कब कंफर्मेशन हुआ कि आप कांस जा रही हैं? ये मुझे 3 महीने पहले पता चला कि मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है और मैं छत्तीसगढ़ से पहली होने वाली हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत ही गर्व की बात थी और ये एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, ये पूरे मुझे लगता है राज्य के लिए अचीवमेंट है, क्योंकि हर चीज़ में हम झंडा गाड़ रहे हैं, तो फैशन और ग्लैमर की दुनिया में क्यों नहीं। तो बस यही सोच के साथ आगे बढ़ रही है। 3 इडियट में एक डायलॉग है कि जो काम आपको पसंद हो उसे करने लगो तो वो काम नहीं खेल लगने लगेगा। तो शायद आपके ऊपर वो फीट बैठता है कि आप TCS में इंजीनियर थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नौकरी आपने ठुकराया सिर्फ पैशन के लिए। पैशन आपने ये ब्यूटी सैलून और इस लाइन में आपने जो कदम रखा, इसके पीछे की कहानी क्या है? मतलब आपने कब क्यों किया? 5 साल की थी मैं जब से मुझे थ्रेडिंग करना आता था, क्योंकि मेरी मम्मी का 35 साल पुराना ब्यूटी पार्लर है। तो मेरा जो कुसुम अग्रवाल और हमारा जो रहना है वो दिल्ली की तरफ से है। तो मतलब उनकी जो मेरी पैदाइश छत्तीसगढ़ की है, लेकिन मेरे माता पिता नॉर्थ से हैं, यूपी से, दिल्ली से, वो बैकग्राउंड है। लेकिन बचपन से ही मेरी पिताजी की तबीयत बहुत जल्दी ही ख़राब हुई और बहुत छोटी सी उम्र से मैंने कमाना भी शुरू किया। 13 साल की उम्र से मैंने कमाना शुरू कर दिया था अपनी माँ के साथ में। तो पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी मैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट रही हूँ मैं। एंड पर कहीं ना कहीं वो पैशन मेरा बचपन में डेवलप हो चुका था। तो जब मैं मम्मी से बात भी करती थी तो मैं बोलती थी कि पहले मैं नौकरी करके पैसे कमाऊंगी, फिर अपना खुद का सैलून डालूंगी। लेकिन शायद भगवान को कुछ और मंजूर था, उन्होंने वो प्रोसेस ही स्किप कर दिया और पहले ही मुझे इस फील्ड में डाल दिया। तो बोलते हैं ना कि पूरी कायनात लगा देती है अगर किसी चीज को शिद्दत चाहो तो। बस संघर्ष बहुत ज़्यादा रहा है बचपन से, क्योंकि बिना पिता की ज़िंदगी कैसी होती है आप जानते हैं। और घर पे मैं सबसे बड़ी थी, बहन मेरी छोटी, और अगर आप कमाने वालों की बात करें तो सिर्फ मेरी मम्मी। तो आज अगर मेरी मम्मी कमा नहीं रही होती तो ना हम अच्छे से पढ़ पाते, ना मैं कोई मुकाम कुछ हासिल कर पाती। माता जी को सैल्यूट है कि उन्होंने मतलब 2 बेटियों को पाला पोसा, उसके बाद इस काबिल पे खड़े किया कि आज कांस में जा रही है। कांस में क्या होता है, मतलब लोग जानना चाहते हैं। मतलब भाई नॉर्मली गेटअप उतरते हैं, एक कैटवॉक होता है, क्या होता है वहाँ पे? टेक्निकली देखिए, कांस एक फिल्म फेस्टिवल है, पर वो वर्ल्ड लेवल का फिल्म फेस्टिवल है। वर्ल्ड से सिलेक्टेड मूवीज़ वहाँ पे सिलेक्ट की जाती हैं और उनका मतलब प्रीमियर्स होते हैं वहाँ पे।
तो टेक्निकली जब शुरुआत की हम बात करेंगे तो सिर्फ ये फिल्म से जगत से जुड़े लोगों के लिए था, लेकिन ये बात लोगों को बहुत कम पता है कि जब कांस फिल्म फेस्टिवल होता है तो पूरे दुनिया की सबसे पावरफुल मीडिया वहाँ प्रेजेंट होती है। अब अगर मीडिया प्रेजेंट है तो इन्फ्लुएंसर्स के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग कैटेगरी के, यस, जो एसोसिएट होना चाहता है मीडिया के साथ। तो अब मौका मिलना लगा है उन लोगों को, ऐसे लोगों को जो कहानियां बता सकते हैं, स्टोरी टेलर्स बोलते हैं हम। तो कान सब बन चुकी है दुनिया स्टोरी टेलर्स की, और इसी के अंतर्गत मुझे मौका मिला मिसेस इंडिया INC के थ्रू। हमने एक नई मुहिम चालू करी है पर्यावरण से रिलेटेड, क्योंकि जब हमने ये बात डिस्कस की कि हमें कांस में जाना है, मेरी और मेरी डायरेक्टर की सिर्फ एक ही इच्छा थी कि हम वहाँ पे जाके सिर्फ फैंसी कपड़ों में अपना प्रेजेंटेशन डेब्यू नहीं करना चाहते, हम मुद्दे की बात करना चाहते हैं। हमने एसोसिएट किया है ग्रीन पीस इंडिया के साथ, जो पूरी टक्कर से हमें सपोर्ट कर रही है। बड़ी संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है, वैश्विक संस्था है, जिससे आपकी 55 देश जुड़े हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। लगभग 4 मिलियन के आसपास सब्सक्राइब उनके वो है, फॉलोअर है, 3.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं ग्रीन पीस इंटरनेशनल के। एंड भारत में भी अभी इनका बहुत उम्दा काम चल रहा है, स्पेशली दिल्ली में हीट वेव प्रोजेक्ट है। अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी तो परसों की न्यूज़ है, कल परसों की, कि द्वारका में फॉरेस्ट कटने वाले थे, जिसको ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन की मुहिम के तहत रोका गया है। तो बहुत ही बड़े बड़े काम ये करती आ रही है। उन्हें हसदेव के बारे में बताना चाहिए। हाँ जी, हसदेव के बारे में बताना चाहिए ग्रीन पीस वालों को। हाँ जी, यहाँ भी बहुत बड़ा एरिया जंगल कटने वाला है। यस, आप बता दीजिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का बीच में आना बहुत ज़रूरी है, जो गवर्नमेंट से टक्कर लेके बात कर पाए कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम कॉमन लोग तो कुछ कर पा नहीं सकते, हम सिर्फ जागरूकता फैला सकते हैं, बातें कर सकते हैं। जब तक हम एकजुट होकर काम नहीं करेंगे, हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये चीज़ें होती जाएंगी। पैसे कमाने के लिए मुझे लगता है लोग अपना ज़मीर बेच देते हैं। पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? हम अपने पर्यावरण को सत्यानाश कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं, और ये करते करते अगर पैसे आपके घर में आ रहे हैं तो कोई आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। बहुत तेजी से गर्मी बढ़ रही है। और यस, तो यही एक मुद्दा था जो ग्रीन पीस के साथ हमने एसोसिएट किया। और जब आप आउटफिट्स हमारे देखेंगे, क्योंकि हम कैसे लेके जाएं अपनी आवाज़ वहाँ, तो हम चाहते थे कि दर्शक बिना बोले भी हमारी बात सुने। बिल्कुल, एक तस्वीर 1000 शब्दों की बराबर काम करती है। यस, तो हमने हमारे जो आउटफिट्स डिज़ाइन किए हैं वो इस तरीके से किए कि मैं फायर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। उसको स्क्रीन पे दिखा देते हैं, आप बोलते यही, हम इसकी स्क्रीन पे दिखा देंगे किस तरह से दिखने वाली हैं वहाँ पे आप। तो जो फायर होता है, फायर को आप किससे एसोसिएट करते हैं? पावर से। आग निकल रहा है, बहुत पावर से एसोसिएट करते हैं, बट ये पावर का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इस बार ये जो आग है वो एक चेतावनी का रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे अर्थ में आग लगी हुई है, हमने तबाही मचा रखी है, और अब समय आ चुका है कि हम इस आग को कंट्रोल करें। तो मेरा जो आउटफिट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस फायर को, और हम चाहते हैं कि ये बात लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि आपके चैनल, आप बहुत ही एक सशक्त ये जागरूक इंसान है हमारे कम्युनिटी के, और मुझे पता है कि भिलाई टाइम्स का जो जितना लोग भिलाई टाइम्स को मानते हैं, मैंने अभी तक किसी भी दुर्ग भिलाई के चैनल्स को, छत्तीसगढ़ के चैनल को इस तरीके का प्यार मिलता हुआ नहीं देखा। तो आपसे जब मेरी बात हुई कि हम ये इंटरव्यू करेंगे, तो मुझे लगा कि मेरी आवाज़ शायद लोगों तक पहुँच पाए। बहुत बढ़िया मैसेज है, और एक तरह से मतलब एक मैसेज देने के लिए वहाँ जा रही हैं आप, अपने आप में बड़ी बात है। बाकी आपके साथ बाकी और भी टीम रहेगी, वो क्या क्या मैसेज देने वाले उस माध्यम से? मेरी नेशनल डायरेक्टर और मैं मेजरली हम ये ग्रीन पीस के साथ एसोसिएट होकर काम कर रहे हैं। मेरी नेशनल डायरेक्टर का आउटफिट है कि धरती डूब रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो पानी का परसेंटेज है, जो अपना वाटर कवर है, वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू लैंड कवर। ठीक है, तो हम, मेरी जो डायरेक्टर है वो उस वाटर बॉडी को हमारे रिप्रेजेंट करने वाली हैं। तो मेरा आउटफिट पूरा रेड रहेगा, जो कि आग को रिप्रेजेंट करेगा, और उनका जो आउटफिट रहेगा पूरे वाटर बॉडीज को रिप्रेजेंट करेगा। बिल्कुल। ये बात शायद लोगों को पता नहीं है कि 80% जो ऑक्सीजन है वो पानी के थ्रू आता है। अब आप बोलेंगे क्या बात कर रही हैं आप, क्या ये जानते हैं आप? क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि हमारा जो अर्थ है उसका मैक्सिमम परसेंटेज वाटर से कवर्ड है। बिल्कुल। जो पानी के अंदर जो हमारे लिविंग बॉडीज हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनसे जो ऑक्सीजन जनरेट होता है वो भी हमारे ऑक्सीजन को कंट्रीब्यूट करता है। जी। अब क्या हो रहा है कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं वो डीप सी में जाके अपना पूरा केमिकल्स डंप करती हैं, जिसके कारण हमारी मरीन लाइफ भी मर रही है। समुद्र की जो जीवन है बहुत खतरनाक हो गई है, पूरे मर रहे हैं, जिससे पूरा डायरेक्ट रिलेशन ग्लोबल वार्मिंग पे जा रहा है। वो भी एक मैसेज देने के बाद, वो भी एक मैसेज है। तो ये चीज का रिप्रेजेंटेशन मेरी डायरेक्टर के आउटफिट से होने वाला है। तो ये दो बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैसेजेस हैं जो हम बाहर लेके। बिल्कुल। ये कब से होगा और कब तक चलेगा ये?
हम 20 तारीख को वॉक करने वाले हैं कांस में, एंड वहाँ की मीडिया से भी हमारी बातचीत चल रही है, फ्रेंच एम्बेसी से भी, मतलब फ्रांस की मीडिया से भी हमारी ग्रीन पीस के थ्रू बातें चल रही हैं। तो हम उसे कवर करें और बहुत देश में, दुनिया में दिखाए। जी, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ को फैलाने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है आवाज़ लगाना, उसके बारे में जागरूकता फैलाना। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि वो समय जागरूकता फैलाने का जा चुका है। जिस स्थिति में अभी हमारी दुनिया खड़ी है, अब एक्शन की बारी है, लेकिन हम अभी भी सिर्फ जागरूकता फैलाने में ही लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है मेरे जैसे, आपके जैसे लोगों की, जो इस बात को बाहर लोगों तक लेके जाए। इससे पहले भी आप छत्तीसगढ़ की आवाज़ बन चुकी हैं, पर्यावरण की आवाज़ भी बन चुकी हैं, और कहाँ बनी उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए बाकी लोगों। पेरिस भी गई थी अभी हाल में। जी, 2022 में मैंने मिसेस इंडिया INC में फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता, जिसके कारण मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। 2023 में मैंने कैलिफोर्निया में पहली भारतीय बनी इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली, और वहाँ भी हमने मिसेस ग्लोब चॉइस ऑफ पीपल का खिताब जीता। और उस साल भारत सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ सबटाइटल्स जीत के लाया था, जिसमें बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम भी हमको मिला था। ग्रेट, क्या था उस कॉस्ट्यूम में? मैं आपको दिखाऊंगी, उसका रिप्रेजेंटेशन ही बहुत भव्य है। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल जूही व्यास पे जाएंगे तो आपको उसका प्रॉपर एक लुक समझ में आएगा कि हमने उस नेशनल कॉस्ट्यूम में क्या दिखाने की कोशिश की है। और 2024 में मुझे चाइना में जो मिसेस ग्लोब हुआ, उसमें पहली भारतीय महिला बनी जो जूरी में बैठी, वो भी अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। फिर 2025 में अभी मुझे मौका मिला पेरिस फैशन वीक में वॉक करने का। एशियन यूरोपियन पेरिस फैशन वीक था, जिसमें 6 इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स के लिए मैंने वॉक किया है, और फिर से मैं छत्तीसगढ़ से पहली महिला थी जो पेरिस फैशन वीक में जाके वॉक करके आई। बहुत बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त। मतलब ये इतना सारा अचीवमेंट है, मतलब कौन कहेगा छत्तीसगढ़ में ऐसे टैलेंट भी हैं, ये बताना ज़रूरी, इसलिए आज हम इंटरव्यू लेने भी आए हैं। मुझे बताइए कि ये कांस में शामिल होने के लिए कुछ वो रहता होगा, प्रोसेस रहता होगा, क्या करना पड़ता है? कि वहाँ से कॉल आता है कि आप सेलेक्ट हो गई हैं, क्या करना पड़ता है? नहीं, ये आप ऑर्गेनाइजेशन के तहत जा रहे हैं, मैं यहाँ पे अकेली रिप्रेजेंटेटिव नहीं जा रही इंडिया के हूँ। थ्रू? जी, इसके लिए ये मिसेस इंडिया INC के थ्रू मैं जा रही हूँ। अच्छा, उन्होंने, उनको लगा कि भाई आपको जाना चाहिए, जूही जी जाइए। उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए शॉर्टलिस्ट किया है, और मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। मुझे लगता है कि मैं एक माँ भी हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, 10 साल की मेरी बेटी है, 6 साल का बेटा है। तो कहीं ना कहीं एक माँ अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट करती है। तो ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, बट उनका सोच के बहुत खुशी होती है कि जब बच्चे अपने दोस्तों से बात करते हैं, कभी मेरा जिक्र करते हैं, तो उनकी आंखों में जो चमक होती है, शायद वो मेरे जीने का भी एक सहारा होता है। प्राउडली बता पाएंगे भैया, कांस में इस बार जो छत्तीसगढ़ से इकलौती गई हुई है जूही व्यास है, और वो जूही व्यास हमारी दुर्ग जी रहने वाली है, यहाँ की बहू है, यहाँ की बेटी भी है। बाकी जूही जी मुझे बताइए कि कांस में मतलब और भी लोग आएंगे, बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, वो लोग बहुत महंगे महंगे कपड़े, डिज़ाइनर जो बड़े बड़े लोगों के कपड़े पहनेंगे, उतरेंगे, उन लोग कैटवॉक करेंगे, तो उनका भी एक मैसेजिंग रहता होगा कुछ ना कुछ, कहीं सबका अपना अपना तरीका है वहाँ जाने का, और सबका बिजनेस है। क्योंकि एक तरीके से जैसा मैंने आपको बताया है, जहाँ दुनिया की सबसे पावरफुल मीडिया आ रही है, हर कोई चाहेगा कि कहीं ना कहीं उनको अपना हिस्सा मिले। हम फोटो में देखते हैं, तस्वीरों में देखते हैं कि ये उतरे, ये गए, बस। तो जो सेलिब्रिटीज हैं उनका मकसद कुछ और है आने का, इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका मकसद कुछ और है आने का। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे ख्वाब बहुत सीमित हैं, ये नहीं बोलती कि ख्वाब नहीं है, बट मेरी इच्छाएं थोड़ी लिमिटेड हैं। मैं थोड़ी पारिवारिक सोच रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे 2 बच्चे आए हैं तो मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि उनके चाइल्डहुड में मेरा प्रेजेंस रहे। तो मैं जो भी करती हूँ, मैं इन चीज़ों के मद्देनज़र करती हूँ। तो जब ये बात कांस की आई, तभी मैंने मेरी डायरेक्टर को बोला कि मैम जाएंगे तो फैंसी ड्रेस करने नहीं जाएंगे, मैं कुछ मुद्दे की बात करने जाएंगे, कुछ मैसेज दे के आएंगे। वाकई में अपने आप में बड़ी बात है कि नेचर को लेके जा रही है, एनवायरनमेंट को लेके देखे जा रही है, अपने आप में बड़ी बात है। आप अपना मुझे सैलून दिखाइए, मैं इसके बारे में काफ़ी कुछ सुना हूँ कि जूही व्यास सैलून आप एक बार देखेंगे तो मुझे लगता है कि दुर्ग में ऐसा कोई दूसरा तीसरा नहीं होगा शायद, जहाँ तक मैं सुना हूँ। ये अपन जहाँ पे थे उसके बारे में बता दीजिए, क्या स्पेस है, कौन सी जगह है? ये हमारा ब्राइडल रूम है, जहाँ पे मैं अपने ब्राइडल मेकअप्स लेती हूँ। यहाँ पे हमारा नेल, यहाँ दुल्हन बनती है। हाँ, ये जो आईने हैं इनके सामने मैं मेकअप करती हूँ अपनी ब्राइड्स का। यहाँ पे उनके हेयर स्टाइल्स हो रहे होते हैं इस एरिया में। यहाँ पे जब अच्छा, एक साथ कितनी दुल्हन तैयार हो सकती है यहाँ पे? अगर आप बात करें तो एक दिन में 10 से 12 दुल्हन मैं तैयार करती हूँ, पर सबके टाइम अलग अलग होते हैं। मैं कमर्शियलिज्म में नहीं जाना चाहती हूँ, चाहते तो हम चीज़ों को और बढ़ा सकते हैं, ब्रांचेस डाल सकते हैं, बट जैसा कि आपने बोला कि ये मेरा पैशन है, ये मेरा पैशन है। तो जब वो दुल्हन मेरे यहाँ से निकलती है, मेरी सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि वो अपने आप को सबसे सुंदर महसूस करे उस दिन, और जो उसकी स्माइल होती है ना, और जो उसकी स्माइल होती है ना, आई थिंक वो मुझे पुश देती है कि मैं और मेहनत करूँ और लोगों के लिए कुछ और अच्छा करूँ।
वाकई में तो एक साथ 5-6 दुल्हन 10 दुल्हन तैयार होती है 10 एक दिन दुल्हन में। आपकी एक दिन में मैं आराम से तैयार कर लेती कितने हूँ। घंटे और लगते होंगे एक time दुल्हन पे, तैयार करने में? 2 घंटे के आसपास लग जाता 2 है। घंटे। क्योंकि मेरी टीम मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, 12 साल हो रहे हैं सैलून कितनों की टीम है? इस जगह पे हमें हो रहे हैं अभी कुछ 8-10 महीने। ये न्यू जगह है नई जगह, जी। क्योंकि पिछला सैलून काफ़ी छोटा था। जी। तो यहाँ पे धीरे धीरे विस्तार होता है चीज़ें। जी अभी 16 लड़कियों का स्टाफ है मेरे साथ। बहुत बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त। तो ये दुल्हन वाला इलाका है जहाँ पे ब्राइडल तैयार होती हैं। बिल्कुल। आगे ये हमारा हेयर सेगमेंट है जहाँ जी। पे हमारे हेयर स्पाज होते हैं, आईब्रोज होते हैं, हेयर कलरिंग का सेगमेंट है। तो एक साथ ये लड़के ज़्यादा अच्छे समझेंगी, मैं तो मेरे को समझ नहीं आने वाला। यहाँ हम एक साथ 8 कस्टमर्स को एक साथ हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बिल्कुल और जो ऊपर है यहाँ से अगर आप देखेंगे सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। जी, एक और सेगमेंट ऊपर में। हाँ जी, बिल्कुल ऊपर का भी हमारा सेगमेंट है जी। और ऊपर में हमारा मसाज सेगमेंट है जहाँ पे हमारे 6 फेशियल बेड्स हैं, पेडिक्योर मैनिक्योर का सेक्शन है, बिल्कुल। बॉडी पॉलिशिंग, बॉडी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हम सेक्लूडेड ऊपर करते हैं। बहुत शानदार, ज़बरदस्त। बाकी सरकार की ओर से भी इस बारे में बात हुई होगी आपकी कि आप कांस में जा रही हैं, उन्होंने क्या कहा सरकार की ओर? मेरा मिलना हुआ है रमन सिंह जी से और मतलब मुझे बहुत ही काबिल तारीफ पर्सनालिटी लगती है। जब उनसे मिली तो डॉक्टर साहब तो लाजवाब अलग है। ही एक पर्सनालिटी है उनकी, तो उनसे आशीर्वाद मिला मुझे और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने बोला कि छत्तीसगढ़ से अगर हमारी बेटी जा रही है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और बहुत अच्छा लगा उन्हें ये जान के कि मैं पहली हूँ राज्य से जाने वाली। तो उनके तरफ से जो प्रोत्साहन मिला उसके कारण मुझे एक बहुत अच्छी फीलिंग आई है। पर मुझे ऐसा लगता है जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है कि एक बीइंग अ फीमेल, एक औरत को उतना जो अटेंशन मिलना चाहिए अपने अचीवमेंट्स के लिए वो नहीं मिलता है। ना मीडिया उसको सीरियसली लेती है, ना प्रशासन उसको सीरियसली लेता है। अगर बहुत छोटी बात नहीं है, कांस फेस्टिवल में जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो भी छत्तीसगढ़, दुर्ग जैसे जगह से छत्तीसगढ़ से जाना अपने आप में बड़ी बात है। उसके बावजूद अगर कहीं कोई डिस्कस ना हो तो फिर ये तो वाकई में हमारे लिए बहुत बैड लक है। ये मुझे दुख और तकलीफ इस बात की होती है कि आप कितनी भी ऊंचाइयों तक जा रहे हो, लेकिन अगर आप किसी से बात करते हो कि जैसे मैंने, मान लीजिए मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहती, बट अगर हम किसी से बात करते हैं कि हम चाहते हैं कि ये बात बाहर लोगों तक जाए, क्योंकि जागरूकता फैलेगी कैसे, बात करने से ही फैलेगी। तो हमेशा सबसे पहले इतने लंबे चौड़े रेट्स आ जाते हैं आपके सामने कि अगर आप चाहो भी आपके बारे में बात करना आप रुक जाते हो। क्योंकि मुझे ये लगता है इतना आगे जाने के बाद भी अगर मुझे पैसे देने पड़े अपनी बात आगे ले जाने के लिए तो मैं वो पैसे देकर शर्मनाक स्थिति है। लेकिन अच्छी बात है कि कांस फिल्म फेस्टिवल जा रही है, सिर्फ कैटवॉक करने नहीं जा रही हैं, एक बहुत बड़े मैसेज देने जा रही हैं। कि मैसेज ये है कि आपको मालूम होगा कि जो चीज़ें लगातार हीट वेव बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आपको लगता है कि एक 5 साल पहले इसी मई की बात करते तो पारा 40 डिग्री के आसपास होता था, आज 45 डिग्री में हम खड़े हैं। और उससे 10 साल पहले और जाते तो 35 डिग्री का पारा हुआ करता था अधिकतम पारा, और आज हम फिर 45 डिग्री के आसपास है। तो तेज़ी से बढ़ रहा है और ये बढ़ने वाला है, रुकने वाला तो बिल्कुल नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो 44.2% हमारा जो लैंड कवर है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है और हम तीसरे नंबर पे आते हैं इस चीज़ में, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है जिसके कारण फिर भी हम थोड़े बचे हुए हैं। उसमें भी बड़ा बहुत कटाई हो रही है, उसमें भी बहुत कटाई हो रही है, तकलीफ है इस बात की, बहुत तकलीफ है इस बात की। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें अब आती है गवर्नमेंट की बारी, क्योंकि हमारे हाथ में कई चीज़ें नहीं होती। जागरूकता हम फैला सकते हैं बट काम तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को करना है और उन लोगों को करना है जिनके हाथ में पावर है। तो मैं उनको तो जेन्युइनली रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि क्यों हम हमारी आने वाली जनरेशन के लिए जीने के लिए सारे साधन बंद कर रहे हैं। जो काटने वाले होते हैं ना उनके खुद के परिवार भी हैं, हाँ, वो भविष्य उनका भी बिल्कुल समझना चाहिए। आज आप घर में अलमारियों में पैसा भर लेंगे, कल आपको वो पैसा खर्चने के लिए ही नहीं मिलने वाला है। सही बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब एक्शन लेने की बारी है और ये बात को बढ़ाने की बारी। बिल्कुल, सरकार के साथ स्पेशली उन ठेकेदारों से जो रोड बनाने के नाम पे पेड़ काटते हैं और कहते हैं कि भैया हमने एक पेड़ काटा है, हम 100 पेड़ लगाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ 100 पेड़ कहाँ लगते हैं? आपने देखा कभी ऐसे? सबसे ऐसा की चीज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ के बहुत बड़े बड़े ऐसे क्लब्स हैं जो बात करते हैं कि हम सोशल काम कर रहे हैं, सोशल अवेयरनेस फैला रहे हैं। बहुत बार देखे मैंने ऐसे क्लब्स और इसलिए बहुत कम जुड़ती हूँ लोगों से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो महिलाएं फोटो तक सीमित है, वो पुरुष वहाँ जाते हैं, 4 पौधे लगाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, अखबारों में खबरें छपती हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वाहवाही होती है 2 मिनट की, पर काम क्या हुआ? मुझे नहीं लगता कि कुछ काम हो रहा है और हम इन चीज़ों पे प्रकाश क्यों नहीं डाल रहे हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। बाकी में तो जूही जी को बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और जूही जी जा रही है कांस फिल्म फेस्टिवल में और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश को भी प्रतिनिधित्व करने वाली हैं एक बहुत बड़े मुद्दे पर, ग्लोबल वार्मिंग जिस पर लगातार हीट वेव की बातें हो रही है। और वाकई में सिर्फ कैटवॉक करने नहीं जा रही है, एक मैसेज देने जा रही है। तो जूही जी आपको फिर से बधाइयाँ, छत्तीसगढ़ से आई हैं, छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से आपको बधाइयाँ। बहुत बढ़िया, नाम रोशन करिए और छत्तीसगढ़ की बात भी रखिए देश के साथ साथ, तो अपने आप में बड़ी बात होगी। तो जूही जी को आप लोग भी बधाइयाँ दे दीजिए। ये उनके सोचा कि आज इनके इंटरव्यू करना चाहिए कि कांस फेस्टिवल में जाना अपने आप में बड़ी बात है।
जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।